हेलो एंड वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ स्पोकन इंग्लिश विद संजय। आज हम लोग बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में। अभी तक जितनी भी हम लोगों ने क्लासेस की हैं, चाहे वो टाइम वर्ड से शुरू की हो या इज़मार की क्लास रही हो पहली, एक वर्ड बड़ी कॉमनली हम लोगों ने पढ़ा है एंड दैट वर्ड वाज एक्शन। राइट? इंग्लिश में दो तरह के सेंटेंसेस मेजर होते हैं। एक सेंटेंसेस ऐसे जिनमें कोई ना कोई काम हो रहा है, दैट मीन कोई ना कोई एक्शन हो रहा है। सेकंड सेंटेंस किस तरह के होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, दैट मीन कि जिनमें कोई प्राइमरी एक्शन नहीं दिख रहा है। ठीक है, प्राइमरी कोई वर्ब यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो उनको हम लोग बोल देते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बोल देते हैं जब कोई एक्शन नहीं है तो हम लोग बोल देते हैं उन्हें नो एक्शंस। अब ये नो एक्शन बेस्ड सेंटेंसेस किस तरह से बनाए जाते हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको मुझसे पूछना हो कि क्या आप पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझसे पूछेंगे क्या? आर यू टीचिंग? राइट? मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, तो येस आई एम टीचिंग। नहीं, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो नो आई एम नॉट टीचिंग। राइट? यहीं अगर आपको थर्ड पर्सन से पूछना हो क्या वो पढ़ा रहा है, तो इज़ ही टीचिंग? अरे हाँ पढ़ा रहा है, तो येस ही इज़ टीचिंग। नहीं, वो नहीं पढ़ा रहा है, तो कैसे बोलूँगा? नो ही इज़ नॉट टीचिंग। नो ही इज़ नॉट टीचिंग। राइट? अब इस केस में क्या होता है, ये तो होगी एक्शन वाली बात, जहाँ पे हम लोग सेंटेंस में क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? एक एक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, टीच एक एक्शन था, तो हम लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, तो ये एक्शन बेस्ड सेंटेंस हो गया। जहाँ नो एक्शन की बात आएगी, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी का भी नाम, अब नो एक्शन की कैटेगरीज होती है, किसी का भी नाम नो एक्शन होता है। क्वेश्चन सेम बनेंगे इज़मार से ही, लेकिन किसी का भी नाम अगर हम लोग पूछें तो नो एक्शन होगा। तो नो एक्शन में किस तरह से बन जाएगा क्वेश्चन? आर यू, अब जो भी नो एक्शन है वो आ जाएगा। हाँ ये है, तो येस आई एम। नहीं है, तो नो आई एम नॉट। राइट? यहीं पर अगर मुझे पूछना है कि मैं इसको यहाँ के बदले इसको यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, अगर मुझे पूछना है कि क्या आप संजय हो, अगर आपको मुझसे पूछना है क्या आप संजय हो, तो कैसे पूछोगे? आर यू संजय? अब संजय क्या हो गया? एक नाम है, चूँकि ये नो एक्शन है। किसी का भी नाम, मैंने बताया ना आपको, किसी का भी नाम क्या होगा? नो एक्शन हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं संजय हूँ, तो कैसे बोलूँगा? येस आई एम संजय। ठीक है, नहीं मैं संजय नहीं हूँ, तो कैसे बोलूँगा? नो आई एम नॉट संजय। ठीक है, यहीं अगर मुझे यही चीज़ अगर किसी और के बारे में पूछनी हो, क्या वो ये है? इज़ ही? यस ही इज़। नो ही इज़ नॉट। राइट? जैसे मुझे पूछना हो क्या वो संजय है, तो कैसे पूछूंगा? इज़ ही संजय? राइट? हाँ वो संजय है, तो येस ही इज़ संजय। नहीं है, तो कैसे पूछेंगे? नो ही इज़ नॉट संजय। इस तरीके से बोल देते हैं। आर यू दिस, आर यू दैट? क्या आप ये हो, क्या आप वो हो? क्या आपका नाम ये है, क्या आपका नाम वो है?
किसी का भी नाम नो एक्शन होता है, नाम ही नहीं। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि किसी का नाम ही नहीं, इसी चीज़ को आपको समझाने के लिए यहाँ पे भी खिसका देता हूँ सब नीचे। किसी चीज़ का नाम ही नहीं, किसी का ऑक्यूपेशन भी नो एक्शन होता है। ऑक्यूपेशन मतलब किसी का भी कोई व्यवसाय हो, कोई काम हो, कोई धंधा हो, ठीक है। किसी का भी कोई काम धंधा होता है तो क्या हो जाता है, नो एक्शन हो जाता है, ठीक है। तो अगर मुझे पूछना हो, फॉर एग्जांपल आपको मुझसे पूछना हो क्या आप टीचर हो, तो यहाँ आप मुझसे कैसे पूछोगे, आर यू अ टीचर। अरे हाँ मैं हूँ तो कैसे बोलूँगा, येस आई एम अ टीचर। नहीं है तो कैसे बोलूँगा, नो आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। अब देखिएगा प्रोसेस एक ही है बोलने का, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। मैं बहुत सारे ऑक्यूपेशन चाहता हूँ आपको सिखाऊं, ठीक है। जैसे पढ़ाना एक काम है, तो अब अगर हम ऑक्यूपेशन को देखें तो पढ़ाना एक काम है, तो ऑक्यूपेशन क्या हो जाता है उसका, टीचर। तो कैसे पूछेंगे आप मुझे कैसे पूछेंगे कि आप टीचर हो क्या, कैसे बोलोगे, आर यू अ टीचर। अरे हाँ मैं टीचर हूँ तो कैसे बोलूँगा, येस आई एम अ टीचर। नहीं मैं टीचर नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट अ टीचर, है ना। क्या आप बहुत सारे ऑक्यूपेशन ऐसे होते हैं जो हमारे आसपास होते हैं। जैसे सुबह सुबह आपके घर में न्यूज़पेपर फेंकने आता है ना, उनको बोलते हैं इंग्लिश में क्या, हॉकर, ठीक है। ये न्यूज़पेपर वेंडर होते हैं, ठीक है ना, तो हॉकर बोल सकते हैं उनको। तो कैसे बोलोगे कि आप हॉकर हो क्या, आर यू अ हॉकर। अरे हाँ मैं हॉकर हूँ तो येस आई एम अ हॉकर। नहीं मैं हॉकर नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट अ हॉकर, ठीक है। क्या वो हॉकर है, इज़ ही अ हॉकर। अरे हाँ वो हॉकर है तो कैसे बोलूँगा, येस ही इज़ अ हॉकर। नहीं है तो कैसे बोलूँगा, नो ही इज़ नॉट अ हॉकर। मकान बनता है, मकान कौन बनाता है, मिस्त्री हो जाता है कौन, मैसन। तो कैसे पूछोगे क्या आप मैसन हो क्या, कैसे बोलोगे, आर यू अ मैसन। अरे हाँ मैं हूँ तो कैसे बोलूँगा, येस आई एम अ मैसन। नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट अ मैसन। क्या वो मैसन है, इज़ ही अ मैसन। अरे हाँ वो मैसन है तो येस ही इज़ अ मैसन। हाँ वो जो बिजली वाला काम करता है ना, वो कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन। कौन करता है, इलेक्ट्रिशियन। हाँ तो कैसे पूछोगे मुझसे कि सर क्या आप इलेक्ट्रिशियन हो, आर यू अ इलेक्ट्रिशियन। अरे हाँ मैं हूँ तो येस आई एम इलेक्ट्रिशियन। नहीं हूँ तो कैसे बोलूँगा, नो आई एम नॉट अ इलेक्ट्रिशियन। क्या वो एक इलेक्ट्रिशियन है, इज़ ही अ इलेक्ट्रिशियन। अरे हाँ वो है तो येस ही इज़ अ इलेक्ट्रिशियन। नहीं है तो कैसे बोलूँगा, नो ही इज़ नॉट अ इलेक्ट्रिशियन। इस तरीके से बोल देते हैं, राइट। और भी बहुत सारे ऑक्यूपेशन हैं जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे जो पानी की फिटिंग करता है उसको क्या बोल देते हैं, प्लम्बर, ठीक है। तो कैसे बोलोगे कि आप प्लम्बर हो, आर यू अ प्लम्बर। अरे हाँ मैं हूँ तो येस आई एम अ प्लम्बर। नहीं हूँ तो नो आई एम नॉट अ प्लम्बर। एक ऑक्यूपेशन ऐसा होता है जिसको ना उस नाम से उसका सरनेम भी जाना जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्मिथ। स्मिथ उन लोगों को बोलते हैं जो अपने काम में मोस्टली हैमर का इस्तेमाल करते थे, है ना। जैसे गोल्ड स्मिथ हो गया जो सुनार होता है, ठीक है। ब्लैक स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ बोला जाता है जो लोहार होता है। एक और होता है उसको सिल्वर स्मिथ बोलते हैं, सिल्वर स्मिथ। अब इसका मतलब सिल्वर का मतलब चांदी से मत लगा लीजिएगा। सिल्वर का मतलब है जो आम भाषा में सिल्वर, हम लोग आम बोलचाल की भाषा में सिल्वर हम लोग एल्यूमिनियम को बोलते हैं, ठीक है। तो सिल्वर स्मिथ का मतलब हो गया जो एल्यूमिनियम या उसका सेंस बर्तनों से बनता है, ठीक है। तो बर्तन बेचने वाला है, जो बर्तन बनाने वाला, हिंदी में ठठेरा बोलते हैं उसे, ठीक है। क्या आप सिल्वर स्मिथ हो, या क्या आप लॉक स्मिथ हो। ऐसे बहुत सारे कारोबार होते हैं जिनको हम लोग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके आसपास भी होंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा इसके साथ। अगर कोई नहीं आता तो आप उसका हिंदी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जैसे अभी रिसेंटली मेरे को किसी ने पूछा भी था कि पनवाड़ी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो पनवाड़ी को बोल देते हैं इंग्लिश में बीटल सेलर। बीटल होता है पान, बीटल सेलर होता है पान बेचने वाला, ठीक है। तो अगर आसपास देखिए कोई नहीं आता तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, वहाँ हम आपको ज़रूर आंसर करेंगे उस चीज़ का।
ठीक है। तो किसी का भी नाम और ऑक्यूपेशन दोनों नो एक्शन होते हैं, और सिर्फ नाम और ऑक्यूपेशन ही नहीं, किसी की क्वालिटी भी नो एक्शन होती है, ठीक है। अब जैसे क्वालिटीज़ की अगर मैं बात करूं, कुछ लोगों की क्वालिटीज़ होती हैं बड़े इरिटेटिंग होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, उन्हें बोलते हैं इरिटेबल। तो कैसे पूछोगे क्या आप हो इरिटेबल, क्या कैसे बोलोगे? आर यू इरिटेबल? अरे हाँ मैं हूँ तो कैसे बोलूँगा? येस आई एम इरिटेबल। नहीं है तो कैसे बोलूँगा? नो आई एम नॉट इरिटेबल, ठीक है। क्या आप विटी हो? क्या विटी होता है जो हाजिर जवाब होता है, तुरंत हर चीज़ का आंसर होता है उसके पास। जैसे आपने हिस्ट्री में एक कैरेक्टर का नाम सुना होगा, अकबर का एक दोस्त था, कौन? बीरबल क्या था? बड़ा विटी था, है ना, तुरंत हाजिर जवाब, लाइक गेट इट। जैसे आपको मुझसे पूछना हो, सर आप हो विटी क्या, कैसे बोलोगे? आर यू विटी? मैं हूँ तो कैसे बोलूँगा? येस आई एम विटी, है ना। इस तरीके से आप भी हो क्या? आर यू विटी, ठीक है। और भी क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे क्या आप ईमानदार हो? अब ईमानदार के लिए क्या बोल देते हैं? ऑनेस्ट। इसे हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, इसमें जो एच होता है वो साइलेंट होता है, इसे पढ़ते हैं ऑनेस्ट। क्या पढ़ते हैं? ऑनेस्ट। तो कैसे बोलोगे क्या आप ऑनेस्ट हो क्या? आर यू ऑनेस्ट? अरे हाँ मैं हूँ तो कैसे बोलूँगा? येस आई एम ऑनेस्ट। नहीं मैं नहीं हूँ तो कैसे बोलूँगा? नो आई एम नॉट ऑनेस्ट। अगर ऑनेस्ट नहीं है तो क्या है? करप्ट है, बेईमान है, ठीक है। तो कैसे बोलोगे कि आप करप्ट हो क्या? आर यू करप्ट? अरे हाँ मैं हूँ तो यस आई एम करप्ट। मैं नहीं हूँ भैया, आई एम नॉट करप्ट। हमारे जो नेता होते हैं ना सारे, वो करप्ट है। आई एम नॉट करप्ट बट दे आर करप्ट, है ना। तो किसी की भी नेम, किसी का भी नेम, किसी का भी ऑक्यूपेशन, किसी की भी क्वालिटी नो एक्शन होती हैं। सिर्फ यही नहीं, किसी की भी कंडीशन भी नो एक्शन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो अभी मैं खुश हूँ, ठीक है, तो अभी कंडीशन कैसी है? खुशी वाली है, खुश हूँ। तो कैसे पूछोगे आप खुश हो क्या? आर यू हैप्पी? अरे हाँ मैं खुश हूँ तो येस आई एम हैप्पी। ये भी नो एक्शन है, कोई एक्शन नहीं है। नहीं मैं खुश नहीं हूँ तो कैसे बोलूँगा? नो आई एम नॉट हैप्पी। क्या आप दुखी हो? आर यू सैड? हाँ मैं हूँ तो कैसे बोलूँगा? येस आई एम सैड। नहीं हूँ दुखी तो कैसे बोलूँगा? नो आई एम नॉट सैड। क्या आप नर्वस हो? आर यू नर्वस? अरे हाँ मैं नर्वस हूँ तो कैसे बोलूँगा? येस आई एम नर्वस। नहीं हूँ तो कैसे बोलूँगा? नो आई एम नॉट नर्वस। क्या वो नर्वस है? इज़ ही नर्वस? अरे हाँ वो है तो येस ही इज़ नर्वस। नहीं वो नर्वस नहीं है तो नो ही इज़ नॉट नर्वस, ठीक है, वो नर्वस नहीं है। अब होता क्या है देखिएगा, एक चीज़ यहाँ पर समझने वाली बात है। देखो नेम जो होंगे वो 100% नो एक्शन होंगे। 100% क्या होंगे? नो एक्शन होंगे, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या होगा? ये भी 100% नो एक्शन होगा। क्वालिटीज़ ये भी 100% नो एक्शन होंगी। लेकिन कंडीशन 100% नो एक्शन नहीं होती है। इनको बताने के लिए कभी कभार क्या होता है? कंडीशन 100% नो एक्शन नहीं होती हैं। इनको बताने के लिए कभी कभार एक्शन आ रहा होता है। अब हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ी है आज यहाँ पे कि जब भी हम लोगों ने एक्शन यूज़ करा इज़ एम आर के साथ, क्या इस्तेमाल किया? एक्शन का जब भी हम लोगों ने इस्तेमाल किया तो हम लोगों ने एक्शन पे क्या ऐड किया? यहाँ पे टीच, हमने एक्शन का इस्तेमाल टीच किया था तो हमने टीच के साथ क्या ऐड किया? आईएनजी ऐड किया। क्या ऐड किया? आईएनजी। लेकिन अब यहीं पे हमको इस बात को समझना है, लेकिन अगर कंडीशन बताने के लिए एक्शन आए, क्या बताने के लिए? कंडीशन बताने के लिए, तो मेक इट अ पॉइंट कि एक्शन की थर्ड फॉर्म आएगी। इज़ एम आर होने के बावजूद क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। जैसे फॉर एग्जांपल एक एक्शन होता है इंजर। इंजर का मतलब होता है घायल होना। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं
या आप मुझसे सवाल पूछो कि सर क्या आप घायल हो, तो आप मुझसे क्या पूछोगे, आर यू इंजर्ड। इंजरिंग नहीं पूछोगे आप, आर यू इंजरिंग, आप क्या पूछोगे, आर यू इंजर्ड। अब ये कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। हाँ मैं हूँ तो येस आई एम इंजर्ड, नहीं हो तो कैसे बोलूँगा, नो आई एम नॉट इंजर्ड, राइट। आर यू दिस, आर यू दैट, क्या आप ये हो, क्या आप हो। इंजर्ड हो गया, आर यू डिसअपॉइंटेड, आर यू डिसअपॉइंटेड होता है हताश। आर यू अनॉयड, अनॉय नाराज होना होता है, एक्शन है, ईडी लग जाएगा, थर्ड फॉर्म आएगा, ठीक है। अब ये देखो इज़म आर के साथ थर्ड फॉर्म आती है, ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी एक क्लास में, जहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मैंने किसी कूड़े फेंकने वाले पड़ोसी के पास जा कर के बोला कि क्या आपने कूड़ा फेंका, तो उसने मुझे क्या बोला, यू आर मिस्टेकन। तब मैंने आपको कहा था कि थर्ड फॉर्म क्यों आएगी, मैं बाद में बताऊँगा कि थर्ड फॉर्म इसलिए आई थी क्योंकि वहाँ पे कंडीशन क्या है कि मैं गलत था, तो वहाँ पे कंडीशन हो गई थी, मिस्टेक एज अ एक्शन नहीं बल्कि एज अ कंडीशन इस्तेमाल हुई थी। तो जब भी कंडीशन को बताने के लिए एक्शन आता है, वैसे होता नहीं है 100%, बहुत सारे चांसेस में आपको कंडीशन नो एक्शन मिलेगा, लेकिन कुछ चांसेस जहाँ पे कंडीशन एक्शन आता है वहाँ पे हम लोग एक्शन की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी और आप इसके साथ खूब सारी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी ऑक्यूपेशन आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी कंडीशन आप अपने आसपास देखते हैं, जो भी क्वालिटीज़ आप लोगों की अपने आसपास देखते हैं, उनका अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको ज़रूर उसमें आपको मदद करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहिए, खुश रहिए, सीखते रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए और अंग्रेजी बोलते रहिए। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। टिल दैट टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। गॉड ब्लेस यू।